अंजी, क्या बात है? ललिता, ललिता। ओह, क्या हुआ? कौन है जी? हमारा अंजी हमें कुछ बताना चाह रहा है। क्या पता किसकी बच्ची है? मुझे नहीं पता ये किसकी बच्ची है, परंतु वो बड़ा ही दुर्भागी है जिसने इतनी सुंदर बच्ची को त्याग कर इसे पालने का सौभाग्य खो दिया। पता नहीं इतनी छोटी बच्ची को छोड़ने के लिए इसकी माँ का मन कैसे माना होगा। पता नहीं इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया। कुछ न कुछ कारण तो अवश्य रहा होगा, पर इस बच्चे के जन्म लेने का कुछ तो उद्देश्य होगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ है और साक्षात हनुमान स्वरूप अंजी ने हमें बताकर इसे बचा लिया। हाँ। ये बच्ची सच में भाग्यशाली है। सही कह रहे हैं। निसंतान होने की वजह से हम दुखी रहते हैं। इस बच्ची को स्वामी ने हमें प्रसाद रूप में दिया और इस बच्ची का पालन पोषण अब हम ही करेंगे। हाँ। हे हनुमान, पता नहीं किस उद्देश्य से आपने इस बच्ची को हमारे पास भेजा। श्री हनुमत्कवच स्तोत्र महामंत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि श्री हनुमान परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजना श्रीरामदूत इति कीलकम् मम ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवां यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचः शुचिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिस्सेधसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नकसिंहासनं समर्पयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लम्बोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम बालचन्द्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुण्डाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। श्रीमहागणाधिपते नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूज्यां समर्पयामि। श्रीमहागणाधिपति अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। श्रीमहागणाधिपति देवता अखण्डकरुणाकटाक्षप्रसादसिद्धिरस्तु।
आञ्जनेयम् माँ, उठो माँ, मैं हूँ अंजना। उठो माँ, 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 उठो ना माँ, मैं हूँ अंजना। बेटी, अंजलि, बेटी, बेटी, लक्ष्मी, क्या हुआ? हमारी बच्ची अंजना अभी इसी जगह उसने मुझे माँ कहकर बुलाया। यहीं पर वो थी। कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं था, सच था। यहीं पर खड़ी थी, अपने प्यारे नन्हे नन्हे हाथों से मुझे माँ माँ कहकर जगा रही थी। हाँ, आपको सपना लगता है? मैं सच कह रही हूँ, पर मुझे अभी भी उसके हाथों के स्पर्श का एहसास हो रहा है। लक्ष्मी, हमारी बेटी को मरे हुए 6 साल गुजर चुके। तुम अभी भी उसके सपने देख रही हो। सुनिए, हमारी बच्ची ने कहीं न कहीं किसी घर में किसी न किसी माँ की कोख से तो जरूर जन्म लिया होगा। कम से कम एक बार वो मुझे दिख जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाँ, उस बच्ची को क्या पता कि इस माँ के दिल पर क्या गुजर रही है। उसके ही ख्यालों में डूबी है। माँ क्यों रो रही है पापा? माँ को डर लग रहा था बेटा। डर क्यों रही हो माँ? मैं हूं ना, रुको। जब मुझे डर लगता है तो तुम हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रखती हो ना, तुम भी रख लो। लक्ष्मी, सो जाओ अब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा। सुनिए, हाँ? आ जाइए, समय हो रहा है। आ रहा हूँ लक्ष्मी। 1 घंटे से आप बस यही बोल रहे हैं। जल्दी आइए ना। कह तो रहा हूँ आ रहा हूँ। बेटी लक्ष्मी, कैसी हो? अंकल, बैठिए ना। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे रे रे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, दादाजी को फिर से मस्का लगा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी है? पर आज किस लिए छुट्टी? आज तो जन्मदिन है। किसका? तुम्हारा? नहीं तो मेरी दीदी का।
6 साल हो गए लेकिन अब तक नहीं भूल पाए। भूल गए तो वो पेट का जना कैसे हुआ अंकल? जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन उसका जन्मदिन मनाना सही है क्या बेटा? सही है या गलत ये तो मुझे नहीं पता अंकल। जिस दिन वो लक्ष्मी की कोख में आई थी उस दिन से 9 महीने तक हमने कितने सारे सपने देखे थे, पर कितना इंतजार किया था उसका, वो आपको नहीं पता। सारी रस्में कैसे करनी है, उसका नाम क्या रखना है, रीति रिवाज कैसे निभाने हैं, सबको लेकर हमने कितने सपने देखे थे। पर ये सब देखे बिना ही जैसे आई वैसे ही चली गई। इसीलिए अंकल आखिर चली गई उस प्यारी सी बच्ची के लिए कम से कम उसके जन्मदिन पर उसे याद रखना गलत नहीं लगा। हम उसके हर जन्मदिन पर आंजनेय स्वामी के मंदिर जाकर उसके नाम की पूजा करवाकर उसकी उम्र की एक बच्ची को कपड़े भेंट करके आते हैं अंकल। इसीलिए यादगिरी पहाड़ से जाने वाले रास्ते पर जो आंजनेय स्वामी का मंदिर है, इस बार वहीं पर जा रही है। लेकिन तुम तो भगवान में विश्वास नहीं करते। लक्ष्मी को है ना अंकल, उसके विश्वास को मैं कैसे मना कर सकता हूं? श्रीयाञ्जनेयम् प्रसन्नाञ्जनेयम् श्रीयाञ्जनेयम्। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए पिताजी। चिरंजीवी हो, सदा सुखी रहो। उठो बेटा, लो चलो माँ से भी आशीर्वाद ले लो। अरे रे रे, क्या हुआ बेटा? क्यों लोले हो? ऐसे मत रो, ऐसे मत रो। सुबह सुबह ये कर्मजली कहाँ मर गई? क्या हुआ? मत रो मेरा बेटा, माँ को परेशान मत करो। ऐसे नहीं रोते हैं ना, क्यों रो रहे हो? हाँ मेरा बच्चा। आज मेरा जन्मदिन है माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। दूर रह। एक पापी की तरह 10 साल जियोगी तुम बस। ये क्या कह रही हो तुम? आप तो चुप ही रहो। ललिता, शनि की तरह अभागिन है ये, इसे और क्या आशीर्वाद दूं मैं? इतने सालों तक तुम इसी को अपना भाग्य समझती थी। जैसी मेरी इच्छा तब वो कहती थी, अब ये कहूंगी। आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ने तुम्हें जबान दी है तो तुम कुछ भी बोलोगी। चलो बेटी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो जन्मदिन के दिन भी डांट सुनने को मिलेगी। चलो। जन्मदिन जन्मदिन, पता नहीं कहाँ जन्म हुआ है इसका, लेकिन जन्मदिन मनाना है। क्या हुआ? चलिए ना। हाँ हाँ। सुनिए, इससे पहले हम इस मंदिर में कभी आए हैं क्या? नहीं तो। नहीं, मुझको लगता है जैसे इस मंदिर से हमारा कोई रिश्ता है।
ये परिसर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, ऐसा क्यों? तुम जिस आंजनेय स्वामी की पूजा करती हो ना, वो तो हर जगह एक ही है ना। चलो। पुजारी जी, पूजा करवानी है। अवश्य बेटी, किसके नाम पर पूजा करवानी है? ठीक आज के ही दिन हमारी बेटी जन्म लेते ही चली गई। हमने सोचा था उसका नाम अंजलि रखेंगे, उसी नाम से कर दीजिए। उसके भी क्या खेल हैं? एक बच्ची से माँ को अलग करता है और एक माँ को बच्ची से अलग करता है। तूने रचाए हैं जो खेल प्रभु, वो खेल तू ही जाने। ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम मनोदे नमः, ओम मरुतात्माय सुनिए, प्रणाम कीजिए। सीतादेवी मुद्रप्रदागाय नमः, ओम अशोकवनाय नमः, ओम सर्वमाया विभंजनाय नमः, ओम सुनिए, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए बोला था। हाँ? तुमने हाथ जोड़ा है ना, काफी है। Thank you.